हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू बैक टू आवर छोटा सा ब्यूटीफुल सा चैनल दैट इज इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज के मैथमेटिकल टूल्स के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने पिछले वीडियो में देखा था व्हाट इज बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन और कुछ हमने उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लिए थे, कुछ हमने एक दशक 9-10 रूल्स देखे थे और उसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे जिससे हमको इंटीग्रेशन समझने में आसानी हुआ। इस सेशन में ये जो हमारा वीडियो नंबर 18 है मैथमेटिकल टूल्स का और दूसरा इंटीग्रेशन का, इसमें हम देखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी फॉर द सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो जल्दी से हेडिंग दे दीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जैसे मैं आपको अगर बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 5 dx क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर x रेज टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन लिखेंगे सर 5 प्लस 1 प्लस c, मतलब ये हो जाएगा x रेज टू पावर 6 बाय 6 प्लस c। खत्म। ये एकदम बेसिक सा एग्जांपल हो गया। लेकिन उसी की जगह अगर मैंने आपको कुछ ऐसा इक्वेशन दे दिया कि x प्लस 4 रेज टू पावर 5 dx, अब इसका कैसे करना सर? अब ये तो x प्लस 4 है, अगर स्क्वायर होता सर यहाँ पे तो हम इसको एक्सपैंड करके टर्म बाय टर्म मेथड से भी इसको इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन अभी तो हमारे पास कोई चांस नहीं सर। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा? यहाँ पे हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल्स टू x प्लस 4 है सॉरी। तो x प्लस 4 को हम क्या लिख देंगे बेटा? यहाँ पे u लिख देंगे। x प्लस 4 को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? u प्लस 4। तो इस तरह से dx को भी हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये du बाई dx क्या हो जाएगा? देखिए du बाई dx, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका बेटा 1 प्लस 4 का क्या होता है? 0। तो इसी तरह से क्या मैं ये लिख सकता हूँ बेटा कि du इज इक्वल्स टू dx, du इज इक्वल्स टू dx। अब हो गया। इसी को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या लिख सकता हूँ? देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4। अब देखिए मुझे x प्लस 4 होल रेज टू पावर 5 का इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन मुझे u रेज टू पावर 5 या फिर x रेज टू पावर 5 पता है। तो मुझे पता क्या है? समथिंग रेज टू पावर 5। तो मैं ये जो समथिंग है x प्लस 4, इसको समथिंग सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, u, है ना। अब ये रिड्यूस कैसा हो जाएगा? देखिए x प्लस 4 को हम लिखेंगे यहाँ पे u रेज टू पावर 5 du, dx की जगह मैंने क्या लिख दिया? du। अब ये तो आसान है सर, बस x की जगह u है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू पावर, सॉरी x नहीं है सर, x की आदत होगी ना अभी, u रेज टू पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6 अपॉन क्या लिख देंगे? 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। खत्म। तो व्हाट इज द u की वैल्यू क्या है बेटा? देखिए u की वैल्यू है यहाँ पे x प्लस 4 रेज टू पावर 6 अपॉन क्या लिखेंगे? 6 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। खत्म। दिस इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेंगे ताकि थोड़ा और हमको फील आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर मैंने लिखा और 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 2y। तो यहाँ पे लिख दूंगा 2y dy। अब देखिए सर दो फंक्शंस है, कैसा करना? तो वही बेटा अगेन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमको 2y का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन 1 प्लस वाई स्क्वायर का थोड़ा तकलीफ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं बेटा? इसको हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट। अब ये सब्स्टिट्यूट कैसे करना, कैसा चूज किया जाए? देखिए इस टर्म को देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर का, इसका डेरिवेटिव 2y होता है बेटा। हाँ, तो जिस टर्म का डेरिवेटिव अवेलेबल है, जिस टर्म का डेरिवेटिव अवेलेबल है, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या है? सब्स्टिट्यूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे यहाँ पे? x लिख देंगे। क्या लिख देंगे? x। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? 1 का डेरिवेटिव 0, 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2y इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे? या फिर यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? dx बाई dy। व्हाट इज dx बाई dy? इट इज 2y। सो बेसिकली क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? dx बाई dy, मैंने इसको x लिख दिया। तो व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y? तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y dy की वैल्यू क्या हो जाएंगे? देखिए हमको y dy लिखना है। सो व्हाट विल बी, अगर ध्यान दो ये 2y dy को सब्स्टिट्यूट करना है। सो व्हाट विल बी 2y dy, dx की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पे बेटा? 2y dy। ये किसकी वैल्यू हो जाएंगी? 2 dx की। देखो dx क्या हो जाएगा? 2y dy।
हो गया पूरा सब्स्टिट्यूशन। अभी यही इंटीग्रेशन जो हमको दिया था, ये कैसा रिड्यूस कर सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, देखिए रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे रूट में x इंटू वॉट इज 2y dy, 2y dy का क्या है बेटा dx, क्या है dx, खत्म। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो अब इसको सॉल्व कर सकते, ये हो जाएगा x रेज टू पावर 1/2 dx, मतलब ये हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, मतलब इसको हम लिखेंगे x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x रेज टू पावर 3/2/3 प्लस c। तो व्हाट विल बी फाइनल आंसर, देखिए x के जगह हमको क्या लिखना है यहाँ पे, अब देखिए x के जगह हमको लिखना है 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2 होल अपॉन 3 प्लस c, होल अपॉन 3 प्लस c। देखिए क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, बाद में हमने लिखा dx बाई डी, क्योंकि dy को सब्स्टिट्यूट करना है तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y हमने कर दिया, तो dx बाई डी क्या है यहाँ पे 2y, सो 2y dy क्या मिला हमको dx, खत्म। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट में x लिख देंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर मतलब x, और 2y dy क्या है हमारा dx। अब इसको सॉल्व करते आता है, जब ये सॉल्व हो जाएगा तब वापस से x की वैल्यू क्या कर देंगे, री सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3, थोड़ा इसको शॉर्ट में कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 4t माइनस 1 dt, 4t माइनस 1 क्या ले लेंगे बेटा यहाँ पे dt। अब देखिए फंक्शन t का है तो dt लिखा है यहाँ पे, बराबर है। ये अपन नॉर्मल मेथड से भी इसको कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर t रेज टू पावर 1/2 होता है यहाँ पे तो उसको नॉर्मल मेथड से कर सकते थे अपन, लेकिन यहाँ पे 4t माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 है तो फंक्शन है पूरा, तो इसको नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट क्या लिखेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट 4t माइनस 1 इज इक्वल्स टू कुछ भी लिख लेते हैं u, तो क्या हो जाएगा बेटा du बाई dt, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t, इट विल बी ओनली 4, तो बेसिकली dt क्या हो जाएगा हमारा dt, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dt, हमारा वैल्यू ऑफ dt हो जाएगा बेटा du बाई 4। अब चलिए इसको अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या हो जाएगा यही इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4t माइनस 1 dt को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज 4t माइनस 1, इट इज u, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन रूट u du बाई 4, क्योंकि dt क्या है du बाई 4, खत्म। अब इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ u रेज टू पावर 1/2 du, मतलब ही 1/4, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n, इट इज x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा बेटा 1/4 u रेज टू पावर 3/2 अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2 प्लस c, मतलब ये 3/2 से ऊपर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2/3 इंटू 4 u रेज टू पावर क्या लिखेंगे बेटा 3/2, 2 1 जार 2 2 जार, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस c वैसे के वैसा, प्लस c वैसे के वैसा, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा u रेज टू पावर 3/2, क्या हो जाएगा u रेज टू पावर हो जाएगा 3/2 अपॉन क्या लिखेंगे 3 2 जार 6 प्लस c, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u हमने क्या लिखा था 4t माइनस 1, तो उसको वापस री सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 4t माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 अपॉन लिख देंगे 6 प्लस लिख देंगे यहाँ पे c, दैट्स इट। तो इस तरह से भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेंगे, एग्जाम्पल एक ट्रिग्नोमेट्री का ले लेते हैं यहाँ पे, अभी बोलेंगे इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ एक्स क्यूब dx। देखिए साइन क्यूब एक्स नहीं है, साइन एक्स का क्यूब है, ठीक है, साइन क्यूब एक्स नहीं है, साइन एक्स का क्यूब है। अब देखिए यहाँ पे इसको वापस अगेन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप यहाँ पे सर्च कीजिए कि भाई किसी का डेरिवेटिव, किसी टर्म का डेरिवेटिव वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, तो बिल्कुल एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, 3 को अपन एडजस्ट कर लेंगे। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है,
तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स क्यूब के जगह यहाँ पे कुछ भी लिख देते यू। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 3x²। तो इसी तरह से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी एक्स, हमको डी एक्स को भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अगर हम एक्स क्यूब को सब्सटीट्यूट करें यू से तो डी एक्स को भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे देखिए डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा डी यू बाई 3x²। क्या हो जाएगा 3x²। अब देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² साइन एक्स क्यूब डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए x² dx, देखिए x² dx यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई x² dx क्या है हमारा डी यू बाई 3। तो x² dx को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डी यू बाई 3। एंड व्हाट इज साइन एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ u का क्यूब, खत्म, साइन ऑफ u क्यूब इंटू डी यू बाई 3। तो इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए 1/3 हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे साइन ऑफ u क्यूब डी यू क्यूब डी यू। अब u क्यूब नहीं होगा सर, x क्यूब था ना यहाँ पे, तो x क्यूब ही क्या है हमारा u, मैंने गलती से क्यूब लिख दिया, x क्यूब ना साइन ऑफ x क्यूब, लेकिन x क्यूब क्या है हमारा u, तो ये साइन u और x² dx मतलब क्या डी यू बाई 3, खत्म। अब इसका तो आपको आता ही है डी यू बाई 3। व्हाट इज इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू क्या होता है बेटा माइनस कॉस यू, क्या होता है माइनस कॉस यू प्लस सी, वैसे के वैसा नहीं भी लिखा तभी भी फिलहाल के लिए चलेगा, खत्म। तो व्हाट इज फाइनल आंसर बेटा, फाइनल आंसर इज माइनस कॉस यू बाय क्या लिख देंगे यहाँ पे 3 प्लस सी। वापस री सब्सटीट्यूट कर देते हैं, व्हाट इज यू बेटा एक्स क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस ऑफ एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, माइनस कॉस ऑफ एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। नेक्स्ट और एक एग्जांपल यहां पे हम ले लेंगे कि भाई साहब एग्जांपल है 5 और वो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 7 थीटा प्लस 5 ऑफ डी थीटा, 7 थीटा प्लस 5 ऑफ डी थीटा। अब वैसे तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा साइन ऑफ 7 थीटा प्लस 5 होल डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव मतलब 7 प्लस सी, वैसे के वैसा। ये आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। तो क्या लिखेंगे अपन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, अपन लिख देंगे 7 थीटा प्लस 5 को लिख देंगे u। सो व्हाट इज डी यू, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी यू बाई डी थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 7, क्या हो जाएगा 7। सो इसी से हम डी थीटा क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज डी थीटा, व्हाट इज डी थीटा, इट इज डी यू बाई 7, क्या हो जाएगा डी यू बाई 7। तो वही हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 7 थीटा प्लस 5 डी थीटा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट इज कॉस ऑफ 7 थीटा प्लस 5 क्या है बेटा u, तो लिख देंगे कॉस u इंटू व्हाट इज डी थीटा, डी थीटा है डी यू बाय 7, तो लिख देंगे यहाँ पे डी यू बाय 7। तो ये 1/7 वैसे के वैसा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस u डी यू। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस u डी यू बेटा, इट इज साइन u, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस u इज साइन u। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ व्हाट इज u 7 थीटा प्लस 5 बाय 7 और ये प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वैसे के वैसा c। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे अपन, एकदम बेसिक सा एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ, लिखिए आप तब तक एग्जांपल नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 2x माइनस 3, लिखिए देता हूं एग्जांपल नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 2x माइनस 6 इंटू x प्लस 1 ऑफ dx। अब सर इसका कैसे करना, मैंने आपको पहले ही कहा था, देखिए कोई ऐसी टर्म तो नहीं है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। अब जैसे ये टर्म x² प्लस 2x माइनस 6, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर 2x प्लस 2, मतलब ये मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 1।
तो इसका देखो ये टर्म प्रेजेंट है या नहीं, इसके डेरिवेटिव के टर्म प्रेजेंट है, बिल्कुल। तो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, सिंपल लॉजिक, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, क्या कर दो, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या लिखेंगे हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू लिख देंगे u। हमेशा u ही लिखते हो सर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, u लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2 माइनस 6 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा कि du बाई डी एक्स हो जाएगा 2x प्लस 1। अभी हमको सब्स्टिट्यूट क्या करना है, dx। सो व्हाट विल बी आवर dx क्या हो जाएगा बेटा, du बाय 2 इन ब्रैकेट हम लिखेंगे x प्लस 1, खत्म। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने क्या लिखा है, पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 को हमने लिखा है u, तो लिखेंगे u इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स। देखो x माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं बेटा कि x प्लस 1 डी एक्स को हम लिख सकते डी यू बाई 2। ऑब्वियसली देखो x प्लस 1 डी एक्स इज डी यू बाई 2, तो लिख देंगे x प्लस 1 डी एक्स को हम लिख देंगे डी यू बाई 2। अब तो ये बहुत आसान हो गया, 1/2 वैसे के वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, u डी यू। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ u डी यू स्क्वेयर बाई 2, तो ये 1/2 और इसका इंटीग्रेशन बेटा u स्क्वेयर बाई 2 प्लस c भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो व्हाट विल बी फाइनल आंसर, इट विल बी u रेज टू पावर 2 बाय 4 प्लस c। सो व्हाट इज u वापस रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 6 है ना, u स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयर अपॉन क्या लिख देंगे नीचे 4 प्लस c वैसे के वैसा, प्लस c वैसे के वैसा। चलिए और एक एग्जांपल यहां पे ले लेंगे हम, एग्जांपल नंबर 7। सो व्हाट इज हमारा एग्जांपल नंबर 7, क्या है हमारा, देखिए इवेल्युएट साइन रेज टू पावर 4x इंटू कॉस x dx। तो मैं तो बोलता x के जगह थीटा ले लेते, थोड़ा और फील आ जाएगा, है ना, क्या वेरिएबल ही तो चेंज कर रहे हैं जी, थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा रेज टू पावर 4 नहीं है बेटा, थीटा रेज टू पावर 4 नहीं है, ओनली थीटा रेज टू पावर 4, ओनली थीटा रेज टू पावर 4 नहीं है, पूरा साइन थीटा रेज टू पावर 4 मतलब साइन रेज टू पावर 4 थीटा। अब देखिए सर यहाँ पे वापस क्या डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा होता है, या फिर क्या डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा होता है बेटा, बिल्कुल। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा अवेलेबल है, तो क्या करेंगे, यूजिंग अगेन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, बताइए सब्स्टिट्यूशन क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट साइन थीटा इज इक्वल्स टू यू। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी यू बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, हमारा डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा होता है सिर्फ कॉस थीटा। सो इस तरह से हमारा डी थीटा क्या हो जाएगा, हमारा डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा सर डी यू बाय कॉस थीटा, डी यू बाय कॉस थीटा। तो देखिए यही इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए यही इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा साइन थीटा रेज टू पावर 4। तो u क्या है, साइन थीटा, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे u रेज टू पावर 4, साइन थीटा रेज टू पावर 4 है ना, इंटू क्या लिखेंगे सर, cos थीटा डी थीटा। तो देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा डी थीटा, इट इज du, है ना, du क्या हो जाएगा, डी थीटा cos थीटा। सो cos थीटा डी थीटा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं du। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बेटा u रेज टू पावर 5/5 प्लस c, खत्म। और u को कर देंगे वापस रीसब्स्टिट्यूट। सो व्हाट इज u इज साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन रेज टू पावर 5 थीटा अपॉन क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे 5 प्लस क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे c, खत्म। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे हम, हाँ ये बढ़िया एग्जांपल है। z स्क्वायर प्लस 1, यहीं पे लिख लेते हैं बढ़िया एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8, लास्ट एग्जांपल ले लेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन का, एग्जांपल नंबर 8। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 2z dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब रूट।
जेड स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब रूट। अब देखिए गौर से, क्या कोई ऐसा टर्म है जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है? बिल्कुल सर, जेड स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2z अवेलेबल है सर, तो खत्म। अगेन यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या लिखेंगे अपन? पुट जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू यू। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z? du बाय dz। व्हाट इज du बाय dz? इट इज 2z। du बाई डी क्या हो जाएगा? 2z, और डेरिवेटिव ऑफ 1 तो 0 होता है। सो व्हाट इज बेसिकली dz? dz की वैल्यू क्या हो जाएंगी बेटा? dz की वैल्यू हो जाएंगी du बाय 2z, du बाय 2z, खत्म। तो इसी टर्म को हम रीसब्स्टिट्यूट करके क्या लिख सकते हैं? देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2z dz, तो ये 2z को इधर भेज दो, तो इसी से हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसी से हम लिख सकते हैं 2z dz इज du। तो 2z dz को हम लिख सकते हैं यहाँ पे du अपॉन क्यूब रूट ऑफ, किसका क्यूब रूट बेटा? जेड स्क्वायर प्लस 1, लेकिन जेड स्क्वायर प्लस 1 क्या है यहाँ पे? u, तो खत्म। अब क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ये हो जाएगा हमारा du अपॉन u रेस टू पावर क्या हो जाएगा? ये 3/2, सॉरी क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ये 1/3, क्यूब रूट मतलब 1/3 हो जाएगा सर। तो यही ऊपर आके क्या हो जाएगा? u रेस टू पावर -1/3 ऑफ du। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? u रेस टू पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 प्लस क्या लिख देंगे? c। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, u रेस टू पावर 2/3 अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे? 2/3 प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा? u, व्हाट इज u? u इज जेड स्क्वायर प्लस 1, तो लिख देंगे यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस 1 रेस टू पावर लिख देंगे 2/3 अपॉन 2/3 का 3 चला जाएगा ऊपर, 2 नीचे, और प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे? c, खत्म। तो ये हो जाएगा 3z स्क्वायर प्लस 1 होल रेस टू पावर कितना हो जाएगा? 2/3 अपॉन 2 प्लस c इज द फाइनल आंसर। अब ऐसे ही मेथड से एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के इन्हीं मेथड से हम और भी सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से और भी न्यूमेरिकल्स ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा प्रिलिमिनरी लेक्चर था जिसके अंदर अपन सिर्फ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे, तो ये पूरे मेथड से हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई है सर, कौन सी? कि अगर दो टर्म्स हो, अगर दो टर्म्स है एंड if any one terms डेरिवेटिव, किसी एक टर्म का डेरिवेटिव इज अनदर टर्म, कोई दूसरी टर्म पहले का क्या है? डेरिवेटिव है, तो क्या करो? देन सब्स्टिट्यूट दैट टर्म जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, वो टर्म, सब्स्टिट्यूट दैट टर्म जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है as another variable क्या लिख देंगे? as another variable u, खत्म। और सॉल्व करो। अगर दो टर्म्स है और किसी एक टर्म का डेरिवेटिव वहाँ पे अवेलेबल है, या फिर दो टर्म भी नहीं रहे, तो जिस टर्म को आपका डेरिवेटिव नहीं आ रहा है ना, जिसका आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, उसका आप क्या कर दो? उसको सब्स्टिट्यूट कर दो एज ए u, और बस चालू हो जाओ। यू विल फाइनली गेट द आंसर। So I hope I was able to make you understand the concept of integration। पिछला वाला वीडियो में that was basic of integration and the rules of integration। Along with that इस वीडियो में हमने देखा है what is integration by substitution। तो substitution मेथड से इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। तब तक you stay tuned, आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय।